हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय नीड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग एक प्ले देखेंगे जिसका नाम है द गुड वुमेन ऑफ सेजवान। इस द गुड वुमेन ऑफ सेजवान इज अ प्ले बाय बर्टोल्ट ब्रेक्ट। ये बर्टोल्ट ब्रेक्ट के द्वारा लिखा गया है। इट इज अबाउट अ वुमन नेम सेंटी। तो ये एक वुमन के बारे में है जिसका नाम सेंटी है, हु इज काइंड हार्टेड एंड गुड, जो बहुत ही काइंड हार्टेड है और बहुत अच्छी है, बट लिव्स इन अ वर्ल्ड दैट इज सेल्फिश एंड क्रूअल। लेकिन वो ऐसे दुनिया में रहती है जो बहुत सेल्फिश है और बहुत क्रूअल है। द प्ले एक्सप्लोर्स द डिफिकल्टीज ऑफ बीइंग गुड इन सच अ हार्श वर्ल्ड। तो ये प्ले जो है वो जनरली ये बताता है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनको कितना डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है इस हार्श वर्ल्ड में, एंड आस्क वेदर इट इज पॉसिबल टू स्टे गुड व्हेन सोसाइटी रिवॉर्ड सेल्फिशनेस। और ये क्वेश्चन भी अराइज होता है इस प्ले से कि क्या अच्छाई बरकरार रखना इंसान में कायम रखना पॉसिबल है जबकि सोसाइटी जो है वो सेल्फिश लोगों को हमेशा रिवॉर्ड देती है। अब हम लोग देखेंगे समरी। The God search for a good person. The story takes place in a town called सेजवान। ये जो स्टोरी है वो एक टाउन से लिया गया है जिसका नाम सेजवान है। थ्री गॉड्स विजिट द टाउन बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर अ गुड पर्सन। तीन भगवान जो है वो टाउन में विजिट करते हैं इस तलाश में कि वो अच्छा इंसान को पाएं। ठीक है, अच्छे इंसान की तलाश में वो टाउन में विजिट करते हैं। दे बिलीव दैट गुडनेस नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। उनका ये मानना है कि अच्छाई जो है अब दुनिया में नहीं है, दुनिया से अच्छाई खत्म हो गई है। After meeting several people, they find Senti, a poor woman who is kind-hearted and willing to help others. बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद उनको सेंटी मिलती है जो बहुत गरीब है और बहुत काइंड हार्टेड है और हमेशा वो दूसरों का हेल्प करती है, इवन दो शी हैज लिटिल फॉर हरसेल्फ। जबकि उसके पास खुद भी बहुत थोड़ा है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत रिच है। Senti's kindness. Senti offers the gods shelter and food when they appear as beggars. सेंटी जो है वो भगवान को शेल्टर और फूड ऑफर करती है, रहने का जगह और खाना ऑफर करती है जब वो बेगर्स बन के आते हैं उसके पास। इन ग्रैटिट्यूड द गॉड्स गिव हर सम मनी टू हेल्प हर स्टार्ट अ न्यू लाइफ। ये इस चीज से खुश होके भगवान उसको कुछ पैसे देते हैं अपना लाइफ अच्छे से शुरू करने के लिए फिर से। विद दिस मनी सेंटी ओपन्स अ स्मॉल टोबैको शॉप इन सेजवान। उस पैसे से सेंटी एक छोटा सा टोबैको शॉप खोलती है सेजवान में ही। शी ट्राइज टू बी अ गुड एंड काइंड पर्सन। वो कोशिश करती है कि वो अच्छी और काइंड पर्सन बनी रहेगी, बट सून फाइंड्स दैट द वर्ल्ड अराउंड हर इज टफ। लेकिन दिन पर दिन वो देखते जा रही है कि सब कुछ उसके लिए बहुत मुश्किल होते जा रहा है, एंड पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हर गुडनेस। और लोग जो है उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगे हैं। प्रॉब्लम्स विद काइंडनेस। सेंटीज काइंडनेस डजंट ब्रिंग हर हैप्पीनेस। सेंटी का जो काइंडनेस था वो कभी भी उसको खुशी लाके नहीं देता है, उससे कभी भी उसको खुशी नहीं मिलता है। She helps a lot of people. वो बहुत लोगों का हेल्प करती है, but they take advantage of her generosity. लेकिन लोग जो है वो उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उसका और फायदा उठाते हैं उसकी अच्छाई के वजह से। She gives away money and helps those in need. लोगों को वो पैसा भी देती है और उसको भी पैसा देती है जिसको जरूरत हो। But soon she is left with very little for herself. लेकिन धीरे धीरे वो देखती है कि उसके पास अब पैसा खत्म होते जा रहा है, पैसा खत्म होते जा रहा है, खुद भी पैसा बहुत थोड़ा बच रहा है उसके पास। पीपल इन द टाउन डोंट अप्रिशिएट हर काइंडनेस, दे ओनली टेक फ्रॉम हर। तो लोग जो है वो कभी भी उसको काइंडनेस के लिए अप्रिशिएट नहीं करते हैं और उसका फायदा उठाते हैं, उससे बस लेते रहते हैं। स्विता, सेंटीज अदर आइडेंटिटी। टू सर्वाइव इन सच अ हार्श वर्ल्ड सेंटी कम्स अप विद अ प्लान। इस दुनिया में इस हार्श वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए सेंटी एक दूसरा प्लान के साथ आती है। सी क्रिएट्स एन ऑल्टर ईगो। अपना ही वो दूसरा रूप बनाती है। अ मैन नेम्ड स्विता। एक मैन में चेंज करती है खुद को, वो वुमेन थी और एक मैन में चेंज करती है जिसका नाम स्विता होता है। स्विता इज रूथलेस, बिजनेस माइंडेड एंड टफ। तो अपना जैसे वो ऑल्टर ईगो बनाती है, क्रिएट करती है, उसके साथ साथ अपना बिहेवियर भी चेंज कर देती है। वो पहले बहुत काइंड हार्टेड थी और बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो बहुत रूथलेस है, बिजनेस माइंडेड है, टफ है। एज स्विता शी कैन मैनेज हर टोबैको शॉप इफेक्टिवली। जब से वो स्विता बन के आई है वो टोबैको शॉप को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, मेक मनी एंड अवॉइड बीइंग एडवांटेज ऑफ। और पैसे भी बना रही है और कभी भी अपना फायदा दूसरों को उठाने नहीं दे रही है। द पीपल ऑफ सेजवान आर अफेयर्ड ऑफ स्विता बिकॉज ही इज सो स्ट्रिक्ट एंड हार्श। जो लोग हैं सेजवान के अब वो स्विता से डरते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत हार्श है। However, Senti struggles with this double life.
सेंटी जो है वो ये दो जिंदगी, एक सेंटी का जिंदगी, एक श्वेता का जिंदगी, दोनों के बीच में बहुत स्ट्रगल कर रही है। एज सी मस्ट लाइक श्वेता टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ, जबकि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको श्वेता बनना पड़ता है, बट डीप डाउन सी इज स्टिल काइंड हार्टेड सेंटी। लेकिन अंदर ही अंदर वो अभी भी काइंड हार्टेड है, क्योंकि वो सेंटी का रियल बिहेवियर वही था, काइंड हार्टेड। Senti's dilemma. Senti is torn between being good as herself and being successful as Sweta. Senti जो है अब दोनों में बट चुकी है कि उसको अच्छे बन के रहना है जो वो खुद है, या फिर उसको सक्सेसफुल बन के रहना है जो स्वेता है। ठीक है, और दोनों का आइडेंटिटी एक ही इंसान में है, जो सेंटी में है। शी वॉन्ट्स टू हेल्प अदर्स, वो लोगों का हेल्प करना चाहती है, बट वेन शी डज पीपल टेक एडवांटेज फ्रॉम हर ऑफ हर। लेकिन जब भी वो हेल्प करती है लोगों का, लोग और उसका फायदा उठाने लगते हैं। सी फेसेस द डिफिकल्ट चॉइस ऑफ बीइंग गुड एंड पुअर और बीइंग टफ एंड रिच। तो बहुत डिफिकल्ट चॉइस हो गया है उसके लिए कि उसको अच्छा और गरीब बन के रहना है, या फिर टफ और रिच बन के रहना है। द गॉड्स विजिट अगेन, भगवान फिर से आते हैं। एट द एंड ऑफ द प्ले द गॉड रिटर्न टू सेजवान टू सी इफ दे कैन फाइंड अ सॉल्यूशन टू सेंटीज प्रॉब्लम। वो देखते हैं कि क्या सेंटी का प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन मिला। सेंटी आस्क द गॉड फॉर हेल्प। ठीक है, सेंटी जो है गॉड से हेल्प के लिए पूछती है, एज शी कैन नॉट फाइंड अ वे टू बी गुड एंड सर्वाइव एट द सेम टाइम। वो पूछती है कि वो कोई एक तरीका ऐसा नहीं ढूंढ पा रही है जिससे वो अच्छी भी बन के रहे और अच्छे से सर्वाइव भी कर पाए। क्योंकि अगर वो अच्छी बन के रह रही है तो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, और अगर टफ बन के रह रही है तो उसको खुद बुरा लग रहा है। द गॉड्स लीव विदाउट ऑफरिंग अ क्लियर आंसर, तो भगवान ये क्वेश्चन सुन के बस चले जाते हैं, कोई आंसर नहीं देते हैं इसमें। अब हम लोग इस स्टोरी का थीम देखेंगे। तो मेन थीम जो है वो है गुडनेस वर्सेस सर्वाइवल। द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बीइंग अ गुड पर्सन एंड सर्वाइविंग इन अ वर्ल्ड। तो सेंट्रल थीम जो है वो इस प्ले का ये है कि इस बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि इंसान को अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए, या फिर इस वर्ल्ड में सरवाइव करना चाहिए, उस वर्ल्ड में जो बहुत ही हार्श है और बहुत अनफेयर है अच्छे लोगों के लिए। सेंटी वॉन्ट्स टू हेल्प अदर्स, सेंटी चाहती है कि लोगों का मदद करे वो, बट द वर्ल्ड डजंट रिवॉर्ड गुडनेस। लेकिन दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है, वो कभी भी अच्छाई को रिवॉर्ड नहीं देती है, वो हमेशा सेल्फिश लोगों को रिवॉर्ड देती है। सेकेंड थीम जो है वो हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी है। द पीपल ऑफ सेजवान ऑफन टेक एडवांटेज ऑफ सेंटीज काइंडनेस। जो लोग हैं सेजवान के, वो हमेशा सेंटी का काइंडनेस का फायदा उठाते हैं। दे एक्ट लाइक दे केयर फॉर हर, वो हमेशा ऐसे करते हैं कि वो बहुत ख्याल रखते हैं सेंटी का, बट इन रियलिटी दे जस्ट वॉन्ट टू यूज हर। लेकिन एक्चुअल में वो सिर्फ यूज करते हैं सेंटी का। सी shows the hypocrisy in society, this shows the hypocrisy in society। तो ये बताता है कि सोसाइटी में कितना हिपोक्रेसी है। वेयर पीपल आर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर ओन बेनिफिट, जहाँ लोग को बस अपना ही फायदा देखना होता है, वो अपना ही फायदा देखते हैं। थर्ड थीम जो है वो है आइडेंटिटी एंड रोल प्लेइंग। सेंटी स्ट्रगल टू बैलेंस हर टू आइडेंटिटीज। सेंटी जो है वो बहुत स्ट्रगल करती है अपने दो आइडेंटिटीज को बैलेंस करने में। जो पहला सेंटी खुद है और दूसरा श्वेता है। सेंटी जो है वो बहुत ही काइंड वुमेन है, एंड श्वेता जो है वो बहुत टफ बिजनेसमैन है। एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ आइडेंटिटी एंड द रोल्स पीपल प्ले इन सोसाइटी। तो ये आइडिया ऑफ आइडेंटिटी को बताता है, और जो लोग रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में उसको बताता है। सेंटीज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू श्वेता shows हाउ पीपल आर समटाइम्स फोर्स्ड टू एक्ट अगेंस्ट देयर ट्रू नेचर टू सर्वाइव। सेंटी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो श्वेता में खुद को ट्रांसफॉर्म करती है, वो ये बताता है कि लोग कभी कभी जो नहीं होते हैं वो भी इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए उनको बनना पड़ता है। मोरालिटी। The play asks whether it is possible to be good in a world that often punishes goodness। तो ये प्ले जो है ये क्वेश्चन पूछता है ये कि क्या अच्छा बने रहना इस दुनिया में पॉसिबल है, जबकि गुडनेस को हमेशा पनिश किया जाता है, अच्छे लोगों को हमेशा पनिश किया जाता है। इट चैलेंजेस द ऑडियंस टू थिंक अबाउट वेदर मोरालिटी कैन सर्वाइव इन अ सोसाइटी दैट वैल्यू सेल्फिशनेस। तो ऑडियंस को ये चैलेंज करता है, सोचने पे मजबूर करता है कि क्या मोरालिटी जो है सरवाइव कर सकता है सोसाइटी में, जो सोसाइटी सेल्फिश लोगों को वैल्यू देती है। कंक्लूजन। इन द एंड द प्ले डजंट गिव अ क्लियर आंसर। अंत में क्या होता है कि प्ले कोई भी एक क्लियर आंसर नहीं देता है। ठीक है,
Senti is left with the question of whether it is possible to remain good in a world that rewards selfishness and cruelty. सेंटी जो है वो चली जाती है ये क्वेश्चन पूछ के कि क्या अच्छे बने रहना इस क्रूअल वर्ल्ड में पॉसिबल है, जबकि सेल्फिश और क्रूअल लोगों को हमेशा रिवॉर्ड मिलता है। द गॉड्स डोंट प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, भगवान भी जो है उसका इस बात का कुछ सॉल्यूशन नहीं देते हैं। एंड द ऑडियंस इज लेफ्ट टू रिफ्लेक्ट ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ मोरालिटी, सर्वाइवल एंड द स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन इन एन अनफेयर वर्ल्ड। और लोग जो है ऑडियंस है वो इस प्रॉब्लम को सोच के निकल जाते हैं वहां से कि कौन कौन सा प्रॉब्लम, पहले मोरालिटी, सर्वाइवल एंड द स्ट्रगल ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन इन एन अनफेयर वर्ल्ड। लास्ट में क्या होता है, इन द गुड वुमेन ऑफ सेजवान ब्रेक्ट्स यूज द स्टोरी टू मेक पीपल थिंक अबाउट दीज बिग आइडियाज एंड हाउ सोसाइटी वर्क्स. The play doesn't give any easy answers but instead asking tough questions about being good, surviving and how people treat each other. Thank you so much student for